नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। शहर का नाम तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी शानदार शहर लखनऊ है। लखनऊ अपनी अदब, तहजीब और मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत के सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है लखनऊ, जहां देश के सबसे ज़्यादा शिया मुस्लिम यहीं हैं। भारत का सबसे बड़ा क्लॉक टावर भी इसी शहर में मौजूद है। लखनऊ भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एक सर्वे के अनुसार भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला शहर लखनऊ ही है भाई। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं खूबसूरत शहर लखनऊ के सफ़र पर। दोस्तों, लखनऊ को प्राचीन काल में लक्ष्मणपुर और लखनपुर के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या के राजा राम ने अपने भाई को लक्ष्मणपुरी पेश किया था। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब आसफुद्दौला ने 1775 ईस्वी में की थी। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि नवाब आसफुद्दौला के काल को इस शहर का स्वर्ण काल कहा जाता है। लखनऊ के पूरब में बाराबंकी जिला, पश्चिम में उन्नाव जिला, दक्षिण में रायबरेली जिला और उत्तर में सीतापुर और हरदोई हैं। गोमती नदी लखनऊ के बीचों बीच से निकलकर लखनऊ को दो भागों में बांटती है। पहला भाग ट्रांस गोमती और दूसरा भाग सिस गोमती। दोस्तों, 1920 में उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद को बदलकर लखनऊ कर दिया गया, लेकिन राज्य का हाई कोर्ट इलाहाबाद में ही बना रहा और इसकी एक ब्रांच लखनऊ में खोल दी गई। लखनऊ राजधानी होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। शहर की जनसंख्या लगभग 37,65,000 है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाली, दक्षिण भारत के लोग, एग्लो इंडियन भी रहते हैं। यहाँ पर जनसंख्या का कुल 77% भाग हिंदू है और 20% भाग मुस्लिम है। बाकी के हिस्सों में सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध लोग भी रहते हैं। लखनऊ भारत का सबसे लिटरेटेड शहरों में से भी एक कहा जाता है। यहाँ की लिटरेसी 82.51% है, जिसमें स्त्रियाँ 78% और पुरुष 79% साक्षर हैं। यहाँ की बोली में इज्जत, मिठास जो यहाँ मिलेगा वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ की एक कहावत भी बहुत फेमस है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। यह बिल्कुल सही साबित होता है। जब आप लखनऊ में घूमेंगे तो इसको महसूस करेंगे। दोस्तों, लखनऊ में हिंदी, उर्दू दोनों बोली जाती है। उर्दू को यहाँ सदियों से खास महत्व दिया जाता है। इस शहर का भारतीय कविता और साहित्य में बहुत योगदान रहा। जब दिल्ली खतरे में पड़ी तो बहुत से शायरों ने लखनऊ का रुख किया। जहाँ दिल्ली सूफी शायरी का केंद्र बना, वहीं लखनऊ गज़ल, विलासिता, इश्क और मुस्क का अभिप्राय बना। लखनऊ ने देश को बहुत सारे हिंदी के कवि और मुस्लिम शायर भी दिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो लखनऊ आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। लखनऊ अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है। यहाँ तरह तरह के बिरयानी, कबाब, कोरमा, शेरमाल, रुमाली रोटी, बोटी कबाब, समी कबाब मिलेगा, जो शायद ही आपको कहीं और मिले। लखनऊ के टुंडे कबाब की तो बात ही अलग है। आपको लखनऊ की हर गली में खाने की ऐसी महक मिलेगी जो आपको लखनऊ की तरफ खींच लाएगी। आपको शायद पता नहीं होगा कि यहाँ की चिकनकारी का काम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ हर किसी के वार्डरूम में लखनऊ की चिकनकारी का कपड़ा जरूर मिलेगा। लखनऊ ही एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ चिकन खाते भी हैं और चिकन पहनते भी हैं। लखनऊ में चिकनकारी 400 साल पुरानी है और चिकन के लिए लखनऊ पूरी दुनिया में जाना जाता है। अवध के शासकों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाकर और समृद्ध कर दिया। लखनऊ अपने
अवधी संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो मुगल काल के दौरान विकसित हुई थी। लेकिन बहुत से लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि सबसे पहले आज़ादी का झंडा लहराने वाले शहरों में से एक लखनऊ भी है। नवाबों का यह शहर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वालों का जन्म स्थान रहा। आपको बता दें कि 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ का अहम स्थान रहा। यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ पहली आज़ादी की लड़ाई छिड़ी गई थी। यहीं से क्रांति शुरू होकर कानपुर और बंगाल की ओर बढ़ी थी। 1857 में अंग्रेज़ों ने लखनऊ में अपना सबसे बड़ा कंटेनमेंट बनाया। लखनऊ दुनिया में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले शहरों की सूची में 74वें स्थान पर आता है। लखनऊ में 9000 से भी ज़्यादा CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जो कि देश के किसी भी शहर से सबसे ज़्यादा है। लखनऊ उत्तर भारत का एक प्रमुख बाजार और वाणिज्य नगरी ही नहीं, उत्पाद सेवाओं का एक उभरता हुआ केंद्र भी बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी होने के कारण यहाँ सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र बहुत हैं। लखनऊ में यातायात के सभी साधन उपलब्ध हैं, जैसे हवाई जहाज, सड़क, रेल। देश विदेश से किसी भी कोने से आप लखनऊ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। शहर के हजरतगंज चौराहे से 4 नेशनल हाईवे निकलते हैं। NH-24 दिल्ली के लिए, NH-25 मध्य प्रदेश के लिए, NH-56 वाराणसी के लिए और NH-28 बिहार के लिए। लखनऊ में कथक जैसे नृत्य को दुनिया के आगे पेश किया। इस कला के विभिन्न कलाकारों ने इस शहर में जन्म लिया। इसके अलावा कई महान संगीतकार नवाबों के दरबार में जगह मिली और कुछ महानतम कवि और संगीतकार इस शहर में पले बढ़े। मॉडर्न आर्ट आर्किटेक्चर में विधानसभा, चारबाग रेलवे स्टेशन का नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा लखनऊ में देश के कई हायर एजुकेशन और रिसर्च सेंटर हैं। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन, जो मुग़ल और राजपूताना आर्किटेक्चर के एक सबसे खूबसूरत नमूनों में से है। चारबाग उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट और खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ऊपर से शतरंज के बिसात जैसा दिखाई देता है, जबकि इसके गुम्मद शतरंज की गोटियों जैसे लगते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ रेलवे स्टेशन वह जगह है जहां महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार मिले थे। उनकी यह मुलाकात दिसंबर 1916 में हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय यूरोपीय आर्किटेक्चर से प्रेरित है। साथ ही लखनऊ का फेमस दिलकुशा कोठी अंग्रेजी बारूद आर्किटेक्चर का उदाहरण है। इसे 1800 में गर्मियों में रहने के लिए अंग्रेजों के लिए बनाया गया था। लखनऊ चिड़ियाघर देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर में से एक है। इसे 1931 में स्थापित किया गया था। स्थानीय लोग इस चिड़ियाघर को बनारसी बाग भी कहते हैं। यहाँ के हरे भरे वातावरण में जानवरों की कुछ प्रजातियों को छोटे पिंजड़ों में भी रखा गया है। चिड़ियाघर में ही एक सरकारी संग्रहालय है। यहाँ बहुत सी ऐतिहासिक वस्तुएं देखी जा सकती हैं। और हाँ दोस्तों, साइकिल चलाने की दृष्टि से लखनऊ प्रदेश का सबसे उत्तम शहर है। 2015 में IAA और LG कॉरपोरेशन द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार लखनऊ देश का दूसरा सबसे खुशहाल शहर बताया गया। लखनऊ अपने खास पर्यटन स्थल बड़ा इमामबाड़ा, शहीद स्मारक पार्क, रेजिडेंसी पार्क, इसके अलावा छोटा इमामबाड़ा, क्लार्क टावर, पिक्चर गैलरी, इन सब चीज़ों के लिए भी मशहूर है। साथ ही बोटैनिकल गार्डन, बुद्धा पार्क, फॉरेस्ट, सिकंदर बाग जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरे स्थल लखनऊ को खास और ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। लखनऊ का जनेश्वर मिश्रा पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। इस पार्क के निर्माण में 2 साल लगे और यह लंदन के हाइड पार्क से प्रेरित है। हमने पहले ही भी बताया कि लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा कितना पॉपुलर है, लेकिन
इस इमामबाड़े को लेकर एक मज़ेदार बात यह है कि यह ग्रेविटी के नियम को पूरी तरह से तार तार करता है, या यूं कह लीजिए कि उसका मजाक उड़ाता है। जी हाँ, 22,000 मजदूरों द्वारा बनाया गया एक हॉल जिसकी लंबाई 163 फीट है और चौड़ाई 160 फीट है, लेकिन इसमें कोई खंभा नहीं है। खंभे के बिना इस हॉल की छत 15 मीटर ऊंची है। यह लकड़ी, लोहे और पत्थर के बीम के बाहरी सहारे के बिना खड़ी है। और हाँ, दुनिया की यह सबसे बड़ी ऐसी संरचना है। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा मुगल और तुर्की आर्किटेक्चर का मिला जुला रूप है। लखनऊ के भारत खंडे संगीत विद्यालय का नाम यहाँ के महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और इनमें से किस किस जगह पर आपने घूमा है, टहला है और क्या इसके बारे में जानते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।